गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी लिटरेचर में चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। कल हमने चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 5 सॉल्व कर लिया था। आज मैं आपको कराने वाली हूँ क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है, सोचकर बताइए। सोचकर बताइए। तो क्या है क्वेश्चन, इस पाठ को पढ़कर गोपाल कृष्ण गोखले के किन गुणों का पता चलता है। इस पाठ को पढ़कर गोपाल कृष्ण गोखले के किन गुणों का पता चलता है। तो क्वेश्चन क्या है, इस पाठ को पढ़कर गोपाल कृष्ण गोखले के किन गुणों का पता चलता है। तो आप लोग बताइए, आप लोगों ने भी तो चैप्टर रीड किया है, क्या पता चलता है आपको। गोपाल कृष्ण गोखले कैसे थे। गोपाल कृष्ण गोखले ईमानदार थे और वे बड़ों का आदर करते थे। तो इस पाठ को पढ़कर गोपाल कृष्ण गोखले कैसे थे। गोपाल कृष्ण गोखले ईमानदार थे और वे हमेशा बड़ों का आदर भी करते थे। समझ में आ गया आपको। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम लैंग्वेज स्किल की एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। देखिए लैंग्वेज स्किल की एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, पाठ से 6 सर्वनाम शब्द चुनकर लिखिए। आपको क्या छाटनी है, प्रोनाउन छाटनी है, यानी कि सर्वनाम छाटनी है। ठीक है, तो आपने चैप्टर पढ़ा है, तो चैप्टर में जो भी संज्ञा के स्थान पर जो भी शब्द यूज़ हो रहा है वो क्या होता है, वो सर्वनाम होता है ना। तो देखिए कौन कौन से सर्वनाम शब्द हैं, मैं, मुझे, वे, तुम, उन्होंने और ज्यों त्यों। ज्यों ज्यों से लेके त्यों त्यों, तो हम लिखते हैं ज्यों डैश त्यों। समझ आया। तो मैं भी सर्वनाम शब्द है, मुझे भी सर्वनाम शब्द है, वे भी सर्वनाम शब्द है, तुम भी सर्वनाम शब्द है और उन्होंने भी सर्वनाम शब्द है। और ज्यों भी और त्यों भी दोनों ही सर्वनाम शब्द हैं। समझ आया आपको। तो आपको ये क्या करना था, सर्वनाम शब्द चुनकर लिखना था, हमने लिख दिया। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन पढ़िए क्या है, दिए गए वाक्यों में क्रियाओं को रेखांकित कर लिखिए। आपको क्या करना है, ये आपके पास ये सारे सेंटेंसेस हैं, सेंटेंसेस में आपको वर्ब पर क्या करनी है, अंडरलाइन करनी है। और वहाँ पर अंडरलाइन करने के बाद आपको क्रिया लिखनी है। ओके, जैसे पहला वाक्य है आपका, यह बालक महान व्यक्ति बनेगा। यह बालक महान व्यक्ति बनेगा। वाक्य क्या है, यह बालक महान व्यक्ति बनेगा। तो आपकी क्रिया क्या है, बनेगा। तो आपने अंडरलाइन क्या कर दी, बनेगा। तो बनेगा की क्रिया क्या है, बनना। बनेगा की क्रिया क्या है, बनना। ठीक है। सेकंड वाक्य क्या है, बच्चे उसे हल ना कर पाए। जो आपका सेकंड वाक्य है वो क्या है, बच्चे उसे हल ना कर पाए। तो कर क्या हो गया आपका, क्रिया। करना भी क्रिया है, तो कर करना, बनेगा बनना। तो बच्चे उसे हल ना कर पाए, कर पे लगा दीजिए अंडरलाइन और इसकी क्रिया होती है करना। क्लियर। थर्ड वाक्य क्या है, अगले दिन अध्यापक ने सबके उत्तर जांचे। अगले दिन अध्यापक ने सबके उत्तर जांचे। तो जांचे हो गई क्रिया, तो अंडरलाइन करिए। और जांचे की हम क्या लिखेंगे, जांचना। जांचने को इंग्लिश में बोलते हैं चेक करना। तो अगले दिन अध्यापक ने सबके उत्तर जांचे। अध्यापक ने सबको डांटा, ये है आपका फोर्थ
वाक्य सेंटेंस। अध्यापक ने सबको डांटा। तो डांटा अंडरलाइन करिए, क्रिया है, हम लिखेंगे क्या? डांटना। डांटा डांटना। बनेगा बनना। कर करना। जांचे जांचना। डांटा डांटना। समझ में आ गई? तो ये सब हैं आपकी क्रिया, बनना, करना, जांचना, डांटना। आप अंडरलाइन करेंगे बनेगा पे, कर पर, जांचे पे और डांटा पर। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने थर्ड क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है? दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो आपको जो भी शब्द दे रखे हैं आपको उनके अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। तो क्या है अपोजिट वर्ड्स, देखते हैं। पहला आपका जो वर्ड है वो है गुड़। गुड़ का विलोम शब्द क्या होगा? अब गुड़। गुड़ अब गुड़। गुड़ अब गुड़। दिन रात। गुड़ अब गुड़। दिन रात। तो गुड़ का उल्टा शब्द यानी विलोम शब्द, अपोजिट वर्ड होगा अब गुड़। गुड़ अब गुड़। जिसमें गुड़ होते हैं वो गुणी यानी कि गुड़, और जिसमें गुड़ नहीं होते वो होता है अवगुड़। दिन, दिन का उल्टा शब्द क्या होगा? विलोम शब्द क्या होगा? रात। दिन रात। ठीक है। प्रश्न उत्तर। प्रश्न का विलोम शब्द क्या होगा? उत्तर। प्रश्न उत्तर। प्रश्न होता है और फिर उसका उल्टा हमको आंसर मिल जाता है यानी कि उत्तर। कठिन सरल। कठिन का विलोम शब्द क्या होगा बच्चों? सरल। कठिन सरल। कठिन सरल। गुड़ अब गुड़। दिन रात। प्रश्न उत्तर। कठिन सरल। रोना हंसना। रोने का उल्टा शब्द क्या होगा? विलोम शब्द क्या होगा? हंसना। रोना हंसना। गुड़ अब गुड़। दिन रात। प्रश्न उत्तर। कठिन सरल। रोना हंसना। योग्य। योग्य का विलोम शब्द क्या होगा? अयोग्य। योग्य अयोग्य। गुड़ अब गुड़। दिन रात। प्रश्न उत्तर। कठिन सरल। रोना हंसना। योग्य अयोग्य। गुड़ अब गुड़। दिन रात। प्रश्न उत्तर। कठिन सरल। रोना हंसना। योग्य अयोग्य। समझ में आ गया आपको? तो आपका ये थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। तो आज मैंने आपको क्या क्या कराया? आज हमने चैप्टर नंबर 10 पूरा कर लिया, यानी कि चैप्टर नंबर 10 आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। तो आज मैंने आपको चैप्टर नंबर 10 के क्वेश्चन नंबर 4 कराया और लैंग्वेज स्किल की एक्सरसाइज कराई। तो लैंग्वेज स्किल में थे आपके 3 क्वेश्चन, सर्वनाम वाला और क्रिया छाटनी थी और विलोम शब्द लिखने थे। तो मैंने आपको ये तीनों क्वेश्चन और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 कराया है। अब आपको होमवर्क में क्या करना है? आपको होमवर्क में चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 और लैंग्वेज स्किल के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तीनों अपनी होमवर्क नोटबुक पर करने हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलिए अब मैं आपको मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए बच्चों गुड बाय।